मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज एक नया पाठ लेकर आए हैं और ये पाठ जिस चीज़ के बारे में है वह हमारे शरीर का एक सबसे कोमल अंग है, जिसके द्वारा हम देख पाते हैं किसी चीज़ को, ये सुंदर दुनिया को देख पाते हैं। एक सुंदर जो हमारा समाज है, लोग है, पेड़ पौधे हैं, फूल पत्तियाँ हैं, घर द्वार है, माता पिता है, सड़क है, शहर है, देश है, नदी, पहाड़, झरना, ये सब जो है हम देख पाते हैं। वह अंग हमारे शरीर का, उसी के बारे में हमें आज पढ़ना है। तुम समझ गए हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं आज बात कर रहा हूँ आँख। हमें भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने 2 आँख दी और इन आँखों के कारण ही हम जो है सुंदर जो संसार है, सृष्टि है, उसमें जो प्रकृति की चीज़ है, चाहे वो पहाड़ हो, झरने हो, नदियाँ हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो, तितली हो, बुलबुल हो, जितने प्रकार की चीज़ है, घर के सामान हो, बाहर के सामान हो, सड़क के सामान हो, दुकान के सामान हो, हम उसको सबसे पहले देखते हैं, दर्शन करते हैं। तो बच्चों, ये जो चीज़ है, ये आँख जो है, इसके स्वस्थ रहने से ही यह संभव है। इसीलिए हमें आज आँखों की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए। आँख की भी देखभाल करनी है बच्चों, क्योंकि वही तो हमारा सबसे बड़ा एक ऐसा भगवान ने हमें अंग दिया है जिसे सारे संसार का दर्शन कर पाते हैं। बच्चों, आज 2 जून है। मैंने उस दिन तुम लोगों का टेस्ट लिया था और उस टेस्ट में तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया और मैं उन सभी लोगों को जिसने बहुत अच्छा नंबर लाया, लगभग सबका नंबर बहुत अच्छा आया, लेकिन मैं उन सभी लोगों का नाम तो अभी ठीक से पढ़ नहीं पाऊँगा, लेकिन मुझे मालूम है तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। एक्सीलेंट, कीप इट अप। बच्चों, जो लोग टेस्ट नहीं दे पाए, मैं उन लोगों को बोलूँगा कि जब अगला सप्ताह जब मैं टेस्ट लूँगा तो तुम ज़रूर अपीयर होना और यह बहुत सुंदर तुम्हें मौका है अपने आप को चेक करने का, जांच करने का, ताकि तुम अच्छे से पढ़ो। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, ये है पार्ट 3। क्या नाम है पाठ का? आँखों की देखभाल। इस कहानी का जो संदेश है, स्वस्थ आँख ही हमारा सहारा है। स्वस्थ आँख ही हमारा सहारा है। आँखों की देखभाल। इस कहानी का जो संदेश है, जो मूल्य है कि स्वस्थ आँख ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। बच्चों, इस कहानी में चित्र देख लो। इस कहानी में एक बच्चा है और वो स्कूल जा रहा है और उसको क्या क्या परेशानी हुई स्कूल जाने के समय, उसका वर्णन है। रोज की तरह आज भी रमन अपनी आंखें मलते हुए सुबह सुबह बिस्तर से उठा। रोज, रोज मतलब प्रतिदिन। रॉ में ओ की मात्रा, जॉ। रोज मतलब
क में र पदन की मात्रा, त में छोटा ई की मात्रा प्रति, त में छोटा ई की मात्रा दी, न दिन। आंखों को मलते हुए सुबह सुबह बिस्तर से उठा। ठीक है, उसे अपनी आंखों में कुछ दर्द सा महसूस हुआ। क्या हुआ मर? दर्द। क्या हुआ? दर्द। द और द के ऊपर र रे, इसको कैसे पढ़ना? द र द, दर्द मतलब वेदना। व में ए की मात्रा, द न में आ की मात्रा, ना वेदना। क्या हुआ? महसूस हुआ। म सौ में बड़ा उ की मात्रा सु सौ, महसूस मतलब अनुभव। अ नौ में छोटा उ की मात्रा नु अ व। लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान न देकर रमन नहाने चला गया। सुबह उठा और वह आंख मलते हुए उठा और जब नहाने जा रहा था तो उसको आंख में थोड़ा दर्द महसूस हुआ, कष्ट महसूस हुआ, कुछ नोचने लगा, कुछ उसको जलन होने लगा। लेकिन वह इसे सामान्य बात समझकर नहाने चला गया, स्नान करने चला गया। अब वह तैयार होकर विद्यालय के लिए रवाना हुआ। कहाँ के लिए रवाना हुआ? विद्यालय। पहले नहाने का स्पेलिंग करते हैं। नौ में आ की मात्रा, नौ में एक की मात्रा। नहाने मतलब स्नान। सौ नौ में आ की मात्रा, नौ स्नान। विद्यालय के स्पेलिंग बोलते हैं बच्चों। व में छोटा ई की मात्रा वी, द हलंत, य आ की मात्रा विद्या, ल य। विद्यालय मतलब स्कूल। सौ क संयुक्त बड़ा उ ल, स्कूल। रवाना हुआ। रवाना मतलब र व में आ की मात्रा, नौ में आ की मात्रा। रवाना मतलब जान गया, चला गया, चला। चौ ल में आ की मात्रा चला, ग य में आ की मात्रा या, चला गया। धीरे धीरे रमन की आंखों में तेज दर्द और चुभन महसूस होने लगी। क्या होने लगी? चुभन मतलब गरने लगा। चौ में छोटा ऊ की मात्रा, ह न। चुभन मतलब गरने लगा। ग र नी, नौ में गरने लगा। ल ग में आ की मात्रा गा, लगा। आंखों के दर्द से परेशान रमन मुंह लटकाए अपने घर पहुंचा। उसकी आंखों में बहुत दर्द हो रहा था, चुभन हो रहा था मतलब गर रहा था, मतलब वो क्लास में अच्छा अनुभव नहीं कर रहा था, उससे परेशान हो रहा था। वह दर्द से, दर्द जब होता है बच्चों तो सबसे पहले हमें मानसिक रूप से परेशानी हो जाती है। तो उस बच्चे को भी दर्द हुआ तो उसको आँख गरने लगा, वो पढ़ नहीं पा रहा था, वो अपने आप को क्लास में एकाग्र नहीं कर पा रहा था, वो अपने क्लास में बैठकर वह जो शिक्षक पढ़ा रहे थे उसको ठीक से वह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, सुन नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था। इसलिए वह शिक्षक से छुट्टी लेकर अपने घर आया। घर पहुंचने तक रमन की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। क्या क्या बच्चों, क्या उसकी लाल हो चुकी थी? आंखें। आ ऊपर चंद्र बिंदु, ख में एक की मात्रा, आंखें। इसको क्या बोलते हैं? नौ य न, नयन। नेत्र भी बोलते हैं, नौ में एक की मात्रा नेत्र। क्या हो गई उसकी आंख? एकदम लाल हो गई, लाल। ल में आ की मात्रा ला, ल। लाल क्या है? रंग है, रंग है। रंग है। उसकी लाल आंखों को देखकर माँ हैरान
से पूछी, हैरानी से पूछी। हैरानी क्या की उसकी माँ ने? हैरानी से उसे पूछी। और में ऐ की मात्रा, रौ में आ की मात्रा, लौ में बड़ाई की मात्रा। हैरानी मतलब परेशान होके पूछी। और रौ में आ की मात्रा, सौ में आ की मात्रा, परेशानी यानी आश्चर्य से पूछी, तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई बेटा? किसने पूछा? माँ ने पूछा। किससे पूछा? रमन से पूछा। कहीं चोट तो नहीं लगी? माँ ने क्या पूछा? माँ तो बहुत प्यार करती ना, माँ को तो तुम पर तुम्हारा कैसे तकलीफ तुम्हें देखेगी, माँ को अनुभव हो जाता है। माँ जान जाती है कि मेरे बेटी को कुछ हो गया है। तो माँ ने जब देखा उसके चेहरे को तो माँ समझ गई इसको कुछ परेशानी हो गया है। उसकी आँख को लाल होते देखकर माँ को लगा कि कहीं चोट तो नहीं लग गया। रमन बोला, नहीं माँ, चोट तो नहीं लगी है। पता नहीं क्यों सुबह से ही आंखों में दर्द और चुभन हो रही है। अब तो आंखों से पानी भी निकल रहा है। माँ ने, बेटे ने क्या बोला? नहीं माँ, चोट नहीं लगी है, पर पता नहीं सुबह से मुझे ना आंख में दर्द हो रही है और चुभ भी रही है, गर भी रही है और आंखों से पानी आ रहा। मुझे तो रोने का मन कर रहा मम्मी। माँ ने रमन की आंखों में पानी के खूब छींटे डाले। क्या किए माँ ने? उसके आंखों में पानी के कुछ बूंदों से स्प्रिंकल किया, छींटा डाला। ऐसा करने से रमन को थोड़ा सा आराम लगने लगा। ठीक है, क्या लगने लगा? आराम। आ, रौ में आ की मात्रा, रा, मौ, आराम मतलब अच्छा लगने लगा। अच्छा लगना या राहत बोल सकते हो। रौ में आ की मात्रा और तो राहत महसूस हो। शाम होते ही माँ रमन को आंखों के डॉक्टर के पास ले गई। कौन ले गई? माँ। मौ में आ की मात्रा, प्रचंड बिंदु, माँ मतलब मौ में आ की मात्रा, तो में आ की मात्रा माता, जौ, नौ, नौ में बड़ाई की मात्रा नी, जननी। कहाँ ले गई? डॉक्टर के पास। डॉक्टर, तो में आ की मात्रा, ऊपर अर्धचंद्र बिंदु और टो संयुक्त र। डॉक्टर, डॉक्टर को वैद्य भी बोलते हैं बच्चों, वैद्य। और डॉक्टर ने आंखों की जांच के दौरान क्या किया? जांच किया डॉक्टर। क्या किया? जौ में आ की मात्रा, चौ, जौ में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, चौ। जांच मतलब निरीक्षण। नौ में छटाई की मात्रा, रौ में छटाई की मात्रा, अब छ, मुदंत नौ, निरीक्षण। जांच किया। रमन, तुम कहाँ बैठकर पढ़ते हो? रमन कुछ बोलता इससे पहले ही माँ बोली, डॉक्टर साहब बिस्तर पर लेटकर कॉपी किताब को बहुत पास रखकर पढ़ता है। डॉक्टर ने सबसे पहला क्या सवाल किया? तुम कहाँ पर बैठकर पढ़ते हो? रमन कुछ बोलता उससे पहले तो उसकी माँ ने ही बोल दिया उसके बारे में, डॉक्टर साहब बिस्तर पर ना कॉपी किताब के पास को बहुत पास रखकर पढ़ता है। मतलब सो जाता है और एकदम सामने रखकर पढ़ता है। टीवी तो इतने पास से दिखता है जैसे उसी में घुस जाएगा। जैसे यहाँ टीवी है उसी के में घुस जाएगा। जैसे ये टीवी है, कितना बच्चा क्या करता है? एकदम बगल में जाकर टीवी देखता है। इसका परिणाम क्या हो डॉक्टर साहब तुम्हें बताएंगे। रमन चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। क्या कर रहा था?
किताब लिखो, ब में चटाई की मात्रा की, क में यहाँ की मात्रा ब, किताब मतलब पुस्तक, ब में चटाई की मात्रा स त क पुस्तक। ठीक है। टीवी देखता था और घुस जाता था। अक्सर अक्सर अ क स र, अक्सर मतलब हमेशा, अ की मात्रा तलब की मात्रा हमेशा। प्रायः, प्रायः भी होता है क्योंकि अक्सर वो ऐसा ही करता था, माँ मना करती थी। डॉक्टर ने दूसरा सवाल किया, रमन तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? बच्चों, डॉक्टर के सवाल सुनकर रमन चहक उठा क्योंकि वह खाना भी जो खाता था वह स्वास्थ्यवर्धक नहीं खाता था। बच्चों, मैंने अभी आज तुम्हें फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया हूँ। ये जितना जो मैंने तुम्हें अभी स्पेलिंग करके पढ़ाया है, ये सारे शब्द याद करना है डिक्टेशन के लिए, और उसकी जो मीनिंग है वह भी तुम्हें याद करना है। मैं अभी होमवर्क दूंगा, लर्न बाय हार्ट करना है इसको, और तुम्हें याद करके अच्छा से रखना है। नेक्स्ट वीक जो सैटरडे को मैं पढ़ाऊंगा उस दिन यह चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगा। और तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि तुम स्वास्थ्य के लिए अपनी आँखों का हमेशा देखभाल करोगे। अपनी आँखों को ज़्यादा धूप में सूरज की तरफ नहीं देखना है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तब भी अपनी खाली आँखों से नहीं देखना चाहिए, और हमेशा अपनी आँखों को किसी भी चीज़ों से बचाना है, तेज धूप से, तेज हवा से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।